नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत ने 2.56 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। अक़लियती बहबूद के लिए 1728 करोड़ रुपए मख्तस। वक्फ अराज़ियात को अक़ामती तालीमी इदारों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। ऐवान में मुबैना शोर गुल की पादाश में बीजेपी के 3 अरकान असम्बली पूरे सेशन के लिए मुअत्तल। असम्बली के बाहर भी एहतजाज। कांग्रेस ने बजट इजलास के पहले दिन का किया बाइकॉट। कार्रवाई कवायद के खिलाफ चलाए जाने का इल्जाम। बजट मायूस कुन रेवंत रेड्डी का रद्द अमल। गांजे की फरोख्त और मुंतकली में मुलविस पेडलर्स के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। चिलकलगुड़े में 1 और इन बाजार हुदूद में 3 गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत ने पीर को असम्बली बजट इजलास के पहले दिन 2.56 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। महकमे अखिलती बहबूद के लिए 1728 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जो गुज़िश्ता बजट के मुकाबले 122 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। बजट पेश करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क भर में तेजी के साथ तरक्की कर रही है। हुकूमत की शफाफ पॉलिसियों की वजह से आमदनी में इजाफा हुआ। चैलेंजेस और नाजुक मसाइल पर काबू पाया गया। रियासत में अब बरकी बहरान नहीं रहा। तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मशले राह बन चुकी है। इस मौके पर उन्होंने अपनी तकरीर में मरकजी हुकूमत के अदम ताउन का भी हवाला दिया। वक्फ अराज़ियात को अक़ामती तालीमी इदारों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बजट में दलित बंधु के लिए 17,700, ग्राम पंचायतों के लिए हर माह 227.5 करोड़, पटना प्रगति 1,394, मनाउरू मनाबडी के लिए 3,497, नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1,000, जंगलाती यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़, पाम ऑयल की काश्त के लिए 1,000, ज़राई शोबे के लिए 24,254, हरिताहारम के लिए 932, डबल बेडरूम मकानात के लिए 12,000, SC/ST बहबूद के लिए 12,565, इमारात व शवारे के लिए 1,542, सयाहत शोबे के लिए 1,500, तेलंगाना पुलिस शोबे के लिए 9,315, इरिगेशन आबपाशी के लिए 22,675, आसरा पेंशन के लिए 11,728, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के लिए 2,750, HMDA के हुदूद में 94 बस्ती दवाखानों को कायम किया जाएगा। गुर्दे के आर्जे में मुब्तला मरीजों को 42 मुफ्त डायलिसिस सेंटर कायम किए जाएंगे। आरोग्य श्री के तहत इलाज को 5 लाख रुपए किया गया है। वरंगल में हेल्थ सिटी कायम होगी। RTC को बेहतर बनाने के लिए 1,500 करोड़, खवातीन यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़, हैदराबाद मेट्रो के हुदूद में पीने के पानी की मुफ्त सरबराही के लिए 300 करोड़, पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए 500 करोड़, अर्बन मिशन भगीरथा के लिए 800 करोड़, एयरपोर्ट मेट्रो के लिए 500 करोड़, हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 1,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। कांग्रेस ने बजट तकरीर का बाइकॉट किया। తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత 35.32 లక్షల మంది రైతులకు
చెందిన 16,144 కోట్ల రూపాయల పంట రుణాలను ప్రభుత్వం మాఫీ చేసింది. ఈ దఫా రుణమాఫీలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 5.12 లక్షల మంది రైతులకు సంబంధించిన రుణాలను ప్రభుత్వం మాఫీ చేసింది. 50,000 రూపాయల లోపు రుణాలను ఈ మార్చిలోపు మాఫీ అవుతాయి. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో 75,000 లోపు ఉన్న పంట రుణాలను ప్రభుత్వం మాఫీ చేస్తోంది. దేశంలో పామాయిల్ డిమాండ్ చాలా ఉంది. భారతదేశం 80,000 కోట్ల రూపాయల పామాయిల్ను ఏటా దిగుమతి చేసుకుంటున్నది. సాగునీటి వసతి పెరిగిన తర్వాత పామాయిల్ సాగుకు తెలంగాణ ఎంతో అనువుగా మారింది. పామాయిల్ సాగు చాలా సులభతరం. చీడపీడల బాధ ఉండదు, కోతులు అడవి పందుల బెడద ఉండదు. పామాయిల్ సాగు చేస్తున్న రైతులు మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు. అందుకనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా పామాయిల్ సాగును ప్రోత్సహిస్తుంది. 2022-23 సంవత్సరంలో 1000 కోట్లతో 2.5 లక్షల ఎకరాల ఆయిల్ పామ్ సాగును ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నది. దేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున పామాయిల్ సాగును ప్రోత్సహిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ. తెలంగాణ రైతులు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని పెద్ద ఎత్తున ఆయిల్ పామ్ సాగు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం కోరుతున్నది. రైతుల సమావేశాల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2,601 రైతు వేదికలను 572 కోట్ల ఖర్చుతో నిర్మించింది. రైతులకు ఈ విధమైన సదుపాయం దేశంలో మరే రాష్ట్రం కల్పించలేదు. వ్యవసాయ రంగం పట్ల కేంద్రం అనుసరిస్తున్న విధానాలు దేశవ్యాప్తంగా వ్యతిరేకతను మూటకట్టుకుంటున్నాయి. వ్యవసాయ సంస్కరణల పేరుతో కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన చట్టాలు కార్పొరేట్ శక్తులకు కొమ్ము కాసే విధంగా ఉన్నాయని రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున నిరసనలకు దిగారు. ఈ చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ లక్షలాది రైతులు దేశ రాజధానిలో 1.5 కాలం పాటు ఎండ, వాన, చలి దేన్ని లెక్క చేయకుండా ఆందోళన చేసిన విషయం తెలిసిందే. రైతుల పోరాటానికి తలొగ్గి కేంద్రం తాను తెచ్చిన చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవడంతో పాటు దేశంలోని రైతులకు క్షమాపణలు చెప్పాల్సి వచ్చింది. तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की का दावा करने वाली हुकूमत की बेहिसी का ये आलम है कि अक़लियतों को साल 2022-23 में बजट कितना मख्तस किया गया उसे वज़ीर फ़ाइनेंस की तकरीर में शामिल नहीं किया गया। लेकिन वज़ीर फ़ाइनेंस ने गुज़िश्ता साल में 6,644 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत हर साल सिर्फ 950 करोड़ रुपए ही अक़लियतों पर खर्च कर रही है। बहरहाल ये पता चला कि बजट में अक़लियतों के लिए 1,728 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। गुज़िश्ता साल के बजट में 122 करोड़ का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता साल बजट में 1,606 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव को शायद शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। 2,58 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहे हैं। इसमें अक़लियतों के लिए सिर्फ 1,728 करोड़ रुपए मख्तस किस तरह का ऐलान है। वाज़ेह है कि मुकम्मल बजट में अक़लियती अक़ामती स्कूल के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट शामिल होता है। उसका बचा हुआ बजट अक़लियतों की बहबूद पर खर्च होता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत अक़लियतों के मामले में कितनी संजीदा है, जबकि गुजरे माली साल में मख्तस बजट का बहुत कम अक़लियती बहबूद के लिए जारी किया गया। कई अक़लियती इदारे वीरान कर दिए गए। अक़लियती कमीशन, अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू अकेडमी, हत्ता के हज कमेटी का तक कोई नामजद रुकन नहीं। सरकारी ज़बान कमीशन में उर्दू को नुमाइंदगी नहीं। इसके बावजूद अक़लियती दोस्त का दावा तो बरकरार है। तेलंगाना बीजेपी के 3 अरकान असम्बली ई राजेंद्र, रघुनंदन और राजा सिंह को मुकम्मल बजट सेशन तक असम्बली से मुअत्तल कर दिया गया। बजट इजलास के पहले दिन रियासती वजीर हरीश राव ने जब बजट पेश करना शुरू किया, बीजेपी अरकान ने शोरगुल शुरू कर दिया। हरीश राव की तकरीर के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने दरमियान में बीजेपी के 3 अरकान को मुकम्मल सेशन तक मुअत्तल करने की करारदाद पेश की, जिसे स्पीकर ने कबूल करते हुए तीनों अरकान को मुअत्तल कर दिया। उसके बाद बीजेपी के तीनों अरकान ने असम्बली के हाथे में मौजूद गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी। पुलिस के साथ नोकझोंक के बाद अरकान ने वहीं पर एहतजाज किया और नारेबाजी की। बाद में तीनों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले बीजेपी अरकान असम्बली में दाखिल होने से पहले गन पार्क पहुंचकर खिरात पेश किया। इस मौके पर बीजेपी के हामियों को गन पार्क में दाखिले से रोक दिया गया। असम्बली के पास गिरफ्तार किए गए बीजेपी अरकान असम्बली को बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बीजेपी अरकान असम्बली की तरफ से वहां पर नारेबाजी भी की गई।
रियासती वजीर हरीश राव ने कहा, बीजेपी के अरकान असम्बली अवान के वस में आने की वजह से उन्हें मुअत्तल किया गया। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उनका कहना था कि ऐवान के वस्त में आकर एहतजाज करने पर मुअत्तल करने का फैसला गुज़िश्ता बीएससी के इजलास में लिया गया था। ऐवान के वस्त में आने की वजह से बीजेपी अरकान को मुअत्तल किया गया। कांग्रेस के अरकान ऐवान के वस्त में नहीं आए, इसलिए उन्हें मुअत्तल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नशिस्तों पर ही एहतजाज करने वाले 12 अरकान को मुअत्तल किया गया था। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी अरकान ने मुअत्तल होने के मकसद से ऐवान के वस्त में जाकर एहतजाज किया। हरीश राव ने पेश किए गए बजट पर रोशनी डालते हुए कहा कि फंड्स के लिए मरकजी हुकूमत से दरखास्त करेंगे और लड़ाई भी करेंगे। मरकज से आने वाले फंड्स की उम्मीद से ही बजट में गुंजाइश रखी गई है। उनका कहना था कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात को नजरअंदाज करने वाली हुकूमत बीजेपी की है। उन्होंने कहा कि रियासती बजट में 30 से ज्यादा नई स्कीमों के लिए फंड्स की गुंजाइश रखी गई है। हर असेंबली हल्के में 1500 अफराद को दलित बंधु स्कीम के तहत इस साल 45,000 अफराद को रकम दी जाएगी। रियासती असेंबली के बजट इजलास को 15 मार्च तक चलाने का बीएससी के इजलास में फैसला किया गया। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्कदा इजलास में कायदे मुकर्रना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, असेंबली उमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। हुकूमत की तरफ से इजलास की कार्रवाई 15 मार्च तक चलाने के फैसले पर मजलिस और कांग्रेस ने तोसी का मुतालबा किया। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई ज्यादा देर तक चलाई जा रही है। माजी में इजलास की कार्रवाई का वक्त कम होता था। असेंबली को 8 और 13 मार्च को तातील रहेगी। 15 मार्च को तसर्रुफ बिल पेश किया जाएगा। 9 मार्च को आम बजट पर मुबाहस होंगे। 10, 11, 12 और 14 मार्च को मुतालबात ज़र पर मुबाहस होंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने बजट इजलास का बाइकआउट किया। पीर के दिन बजट इजलास के आगाज दस्तूरी खवायद के खिलाफ ऐवान को चला जाने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट किया। वॉकआउट के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ऐवान असेंबली को गैर जमहूरी अंदाज से चलाया जा रहा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने के मुतालबे पर स्पीकर ने तवज्जो नहीं दी। स्पीकर अपोजिशन को खातिर में नहीं ला रहे हैं। उनका कहना था कि यह कानून साज इदारा है, टीआरएस पार्टी का दफ्तर नहीं। सिर्फ तायीद करने वालों को माइक दिया जाता है। इजलास में अरकान की तौहीन की जा रही है। अरकान के हुकूक को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐवान की रिवायत के खिलाफ ऐवान की कार्रवाई चलाई जा रही है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तलब करने पर स्पीकर अरकान से मुतवज्जे होना चाहिए, लेकिन स्पीकर उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने असेंबली में मायूस कुन बजट पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तलबा, बेरोजगारों, जहदकारों की तौहीन की गई। बेरोजगारी भत्ता 3016 रुपए देने का इंतखाबात के वक्त वादा किया गया, उसे नजरअंदाज किया गया। जाती जगह पर मकान की तामीर के लिए रकम 5 लाख रुपए कम करके 3 लाख रुपए कर दी गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बजट तकरीर के मौके पर अरकान के खिलाफ कार्रवाई कभी भी नहीं की गई। एहतजाज करना जमहूरी हक है। एहतजाज से ही तेलंगाना हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के अरकान को मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल करना शर्म की बात है, जिसका कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। कांग्रेस पार्टी के अरकान के खिलाफ स्पीकर के रवैये पर मंगल के दिन एहतजाजी तौर पर रियासतगीर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ टेलर दिखाया है, पूरी फिल्म दिखाने पर खल्क की हरकत बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर का दस्तूर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बुझता हुआ चराग है, ज्यादा भड़केगा। इस हुकूमत की हालत भी इसी तरह है। उनका कहना था कि अरकान असेंबली से माफी मांगी जाए। बीजेपी अरकान को देखकर केसीआर खौफजदा हो गए। असेंबली में बीजेपी अरकान ने क्या गलती की है? सिर्फ सवालात के खौफ से केसीआर ने उन्हें मुअत्तल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गवर्नर और सदर जमहूरिया से वो मुलाकात करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। याकुतपुरे के छावनी, रेन बाजार और मगलपुरे में दुआया महाफिल का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने इन दुआया महाफिल में शिरकत की। छावनी में कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने बगलपुरा डिवीजन में फ्लोरा स्कूल के पास जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। पार्टी के मुकामी सदर मोतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। कुलीन सनती नुमाइश में मुशाहिदीन बड़े जोशो खरोश के साथ आ रहे हैं। नुमाइश शुरू होने के बाद से आए दिन उससे देखने आने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 4 टीवी के हमारे नुमाइंदे ने जब इस ताल्लुक से मुशाहिदीन की राय ली तो यह बात वाज़ेह हो गई कि कोविड की वजह से नुमाइश का इनेकाद न होने से वो इस बात की कमी महसूस कर रहे थे। बाद लोगों ने कहा कि वो खास तौर से हर साल नुमाइश देखने के लिए आते हैं और नुमाइश को फिर से शुरू करने से वो काफ़ी मसरूर हैं। बाज़ ख़वातीन ने मलबूसात के स्टॉल्स को देखकर उसे बहुत पसंद किया। सिक्योरिटी के ताल्लुक से बताया गया कि सिक्योरिटी अच्छी है। इसके अलावा ख़वातीन ने शिकायत की कि मौसम गर्मा की वजह से धूप तेज हुई है और तवक्को ज़ाहिर की कि मौसम खुशगवार हो जाएगा। बढ़िया लग रहा, देखने आए हैं। वो बहुत पसंद है, हम कहीं नहीं जाते, सिर्फ एग्जीबिशन में आते। अब एग्जीबिशन बंद हुआ बोल तो बहुत हमारे को अच्छा नहीं दिखा, फिर अब एग्जीबिशन खुला बोल तो बहुत खुश हुए हम लोग। बहुत अच्छी हाँ, बहुत अच्छी, यहाँ के हर चीज़ अच्छी है। అవి కూడా ఎక్కాలనిపిస్తుంది, రైడ్స్ చేయాలనిపిస్తుంది, ఇంకా బట్టలు, తినేటివి వస్తువులు, రాసుకునేవి, చదువుకునేవి అలాంటివి కూడా కొనాలనిపిస్తుంది। तेलंगाना हाईकोर्ट के वकला ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। हाईकोर्ट के रूबरू वकला की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी वकला के एडवोकेट संतोष पर हमले के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। एडवोकेट जैसी के नुमाइंदे का कहना था कि हालिया चंद अरसे के दौरान वकला पर हमलों में इजाफा हुआ है। अब तक 100 से ज्यादा वकला पर हमले हुए हैं। उनका कहना था कि दफा 307 के तहत इस हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक संतोष पर हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि फौरी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। कोई नई बात नहीं है, हम 1 साल 2 साल से देख रहे हैं बहुत सारे हमले न्यायवादियों पे हो रहा है इस राष्ट्र में। वो चाहे वो करीमनगर में हो, वो चाहे वो वरंगल में हो, मंत्री में हो, हैदराबाद में हो या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे कम से कम 100 न्यायवादियों पर हमला हो रहा है। आज लेटेस्ट जो अपना श्रीधर नायक जो बताया, संतोष नायक का, ये सीधा अपन देख सकते हैं इनके जहाँ पर हुआ जुलूम और यहाँ पर सरकार एक एग्जैक्टली इट फॉल्स अंडर सेक्शन 307 IPC एंड यू सी ही हैज़ गॉन। ये न्यायवादी वहाँ पर गया, उनके एक लीगल प्रोफेशन के डिस्चार्ज करने के लिए गया है, ये क्या अपने आप काम पे नहीं गए सोए। ऐसे हमला जो आपके सामने अब पूरा संतोष नायक जो बताया, ये टेस्टिमोनी भी पूरे पुलिस वाले के पास है। आज जो छोटे छोटे हमले पे लोगों को अरेस्ट करके आप जेलों में डाल रहे हैं, इतना बड़ी हमला हुआ न्यायवादी के ऊपर, संतोष नायक के ऊपर, अभी तक भी दोषियों को अरेस्ट नहीं हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में बहादुरपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर जहनुमा डिवीजन की रंजन कॉलोनी में 4 करोड़ रुपए की लागत से बॉक्स ड्रेन का काम मंजूर हुआ था। मजलिसी कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने बताया कि इकरा मिशन स्कूल था रंजन कॉलोनी, बॉक्स ड्रेन के काम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। चिलगलगुड़ा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गांजा साथ रखने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुसद्दक कातिला पर वारसीगुड़े के साकिन नदीम के घर पर धावा किया गया। उसके कब्जे से 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 20,000 रुपए बताई गई। नदीम ने पुलिस को बताया कि धूलपेट के एक शख्स के पास से उसने गांजा खरीदा था। पुलिस धूलपेट के साकिन उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने नदीम को गांजा फरोख्त किया था। इमीडिएटली अपना SHO साहब, नारिश साहब और DA साहब पूरा स्टाफ ले लेके राइड करे तो नदीम बोल के एक आदमी है, उन्होंने अपना वारसीगुड़ा में उनका मकान में ये गुड़म्बा बेच रहा था। उसका मकान पे देखे तो 500 ग्राम से अपना रॉ मटेरियल मिल गया। फिर छोटा छोटा पैकेट करके आदमी को, कौन सा आदमी को आके पूछे तो उसको बेच रहा था। इमीडिएटली उसको पकड़ लिया। उनको कन्फ्यूज में क्या करे, बाद में इसने पहले
पूरा एक 4-5 केसेस में भी उन्होंने इन्वॉल्व था, स्नैचिंग और थेफ्ट केसेस में डिफरेंट हॉस्पिटल अगर अपना मांग कर ली रायदुर्ग नाम पर ऐसे पुलिस में प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड था उसका। टैक्स फोर्स साउथ जोन और इन बाजार पुलिस ने गांजे की फरोख्त और मुंतकली में मुलविस 3 पेडलर्स और 8 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गंगानगर नाला रिन बाजार के पास इल्तिजा हुसैन, मिर्जा अली, इस्लाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। ग्राहकों के नाम अरबाज, शकील, सोहेल, जावेद, तेजा, नवीन, बसारत और महेश बताए गए। ड्रग पेडलर्स के पास से 5 किलो गांजा, 10 सेलफोन और 400 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। महाराष्ट्र मजलिस के सदर और औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की वालदा का इंतकाल हो गया है। वो कुछ अरसे से अलील थी और शरीक के दवाखाना थी। नमाज जनाजा बरोज मंगल जामे मस्जिद में 11 बजे दिन अदा की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुकूमत ने 2.56 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। अक़लियती बहबूद के लिए 1728 करोड़ रुपए मख्तस। वक्फ अराज़ियात को अक़ामती तालीमी इदारों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। ऐवान में मुबैना शोर और गुल की पादाश में बीजेपी के 3 अरकान असम्बली पूरे सेशन के लिए मुअत्तल। असम्बली के बाहर भी एहतजाज। कांग्रेस ने बजट इजलास के पहले दिन का किया बाइकॉट। कार्रवाई कवायद के खिलाफ चलाए जाने का इल्जाम। बजट मायूस कुन, रेवंत रेड्डी का रद्द अमल। गांजे की फरोख्त और मुंतकली में मुलविस पेडलर्स के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। चिलकलगुड़े में 1 और इन बाजार हुदूद में 3 गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।